भाई एडमिन पहले एडमिन एडमिन नहीं, कंप्यूटर 2 का भी हमें आईपी एड्रेस चेंज करना पड़ेगा ना। पहले एडमिनिस्ट्रेटर को अनेबल कर दिया तुमने? एडमिनिस्ट्रेटर को अनेबल? हाँ अनेबल करना पड़ेगा क्योंकि इसमें अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हो गया। ठीक है ठीक। एडमिनिस्ट्रेटर से ही लॉगिन हो ना अभी? हाँ ठीक है ठीक। ये करेक्ट है ना कंप्यूटर 2 पे? हाँ भाई करना आईपी एड्रेस पे जाना। तो अभी आईपी एड्रेस चेंज करना होगा ना। सर्वर को मास्क एक्टिव करो ranger.msc then double click on user, double click on administrator, uncheck the account is visible, click on apply, click on ok and deactivated the another one. Only administrator account, built-in administrator account is recorded. तो अभी कंप्यूटर 2 पे मैं एडमिनिस्ट्रेटर से ही लॉगिन हूँ। ठीक है ठीक है। ये तो करेक्ट है ना आईपी एड्रेस? सिर्फ हमें डीएनएस सर्वर देना है। हाँ यहाँ डीएनएस सर्वर देना है। ओके तो ये पॉपअप अभी आने चाहिए ना? Now go to that क्या बोल रहे हैं? in the same machine now you have to change the domain name, change the computer name and select the domain, convert it to a domain user. कंप्यूटर 2 पे ही? हाँ right now it's part of a work group ना, you have to convert it into domain. अच्छा ओके ओके हाँ हाँ हाँ, तो उसके लिए होस्ट नेम चेंज करना पड़ेगा ना? हाँ पहले होस्ट नेम भी चेंज करना पड़ेगा, वहीं पे ऑप्शन है वहाँ पे वर्क ग्रुप निकाल के डोमेन को क्लिक करना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। चेंज कंप्यूटर 2 रहते मुझे रहेगा और डोमेन को क्लिक करने का ना यहाँ पे। करेक्ट करेक्ट। एंटर द डोमेन नेम, एंटर द डोमेन नेम। डोमेन नेम अपना evision का है ना? हाँ evision.com। ओके now enter the same password that admin server was, domain server password। अच्छा डोमेन सर्वर पासवर्ड evision.com यूजर नेम रहेगा ना या फिर एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम रहेगा? यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा ना? यूजर नेम is the administrator, password is admin project password, the 1 2 3 4। Enter the password of domain. Domain means server password. Broadband.
गया ना, अभी कंप्लीट होगा तो यूजर बनाया है ना? पांडुरंगा झालं का आता? Then now you have to go to this domain server to create the user. काय आहे ते? असतील ना आणलेले. आणलेले ते आहेत का परवा? मैं लगे चपातीच करते म्हणले ते चपाती चपाती काय ते काय सर आहे अभी सर्वर पे यूजर क्रिएट करना है ना, यूजर अकाउंट। हाँ, अकाउंट क्रिएट करना। स्टेप देखो ना, स्टेप तो लिखा हुआ था, मैंने तो कल स्टेप लिख दिया था। स्टेप देखो, स्टेप क्यों नहीं फॉलो करते हो तुम लोग? हेलो, हाँ सर, है स्क्रीनशॉट है सर। हाँ तो स्क्रीनशॉट ओपन करो ना, इतना बार बार पूछने का जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ लिख दिया, इसीलिए तो तुम लोग कोई भी प्रैक्टिकल करोगे तो इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम प्रैक्टिकल कर रहे हो, स्क्रीनशॉट देख के करो। मैंने तो बोला नहीं कि स्क्रीनशॉट नहीं देखो। एक दिन में कोई एक्सपर्ट नहीं होता है भाई। प्रैक्टिकल 1 दिन 2 दिन 3 दिन मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करोगे, क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी कैंडिडेट है जो जिसका सब कुछ है लेकिन फिर भी करेगा। स्टेप भी दे दिया हूँ। प्रैक्टिकल के लिए तुम्हारा कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर भी है सबके पास, मतलब जिसके पास है मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, फिर भी प्रैक्टिकल नहीं। तो क्या करें हम? बोलो कौन सा कहाँ पे डाउट है, मैं डाउट क्लियर कर देंगे। ऐसे भी डोमेन हम कल फिर से पढ़ाएंगे, फिर भी तुम लोग नहीं बोलोगे तो क्या कर सकते हैं। यूजर फिर भी create user, right click on new, then click on user. G capital, B capital. So never expires. यूजर मस्ट वो अनचेक करना है हमें, और पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स पे क्लिक करना है। फिनिश। सर पासवर्ड का कुछ कंडीशन है क्या इधर पासवर्ड का? ABC@123 पासवर्ड डालो भाई, ABC@123 दिस फॉर्मेट। Back.
ABC इजी पासवर्ड डालो ना, इतना हार्ड पासवर्ड डालने का कोई जरूरत ही नहीं। ABC@123। Now you can log in with this user onto computer if you want to verify. अभी इस यूजर से लॉगिन करना होगा क्या? If you want to verify, you can log in with this user on computer too. कंप्यूटर 2। गणेश, तुम्हारा प्रैक्टिकल देखने के लिए क्या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है स्क्रीनशॉट देखने के लिए? ये स्क्रीनशॉट लिया नहीं? कौन सा? नहीं है ना सर, स्क्रीनशॉट है मेरे पास। तो क्यों नहीं देख रहे हो? बाकी किसी को पूछने का जरूरत ही नहीं है। बाकी किसी को पूछने का कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। अभी आधा यूजर कंप्यूटर में 2 जाके लॉग इन करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद हमें बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट एक्टिव करना पड़ेगा। डबल क्लिक ऑन यूजर।
सर ऑलरेडी अनचेक है, अकाउंट इज डिसेबल्ड। हेलो सर। your screenshot. हेलो। डोमेन ज्वाइनिंग किया इसको? जी सर। डोमेन ज्वाइनिंग किया? Go to run and type sysdm.cpl, then go to next. सर अभी मैं ये एक्टिव बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट कर रहा हूँ। एक्टिव बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे हो? एडमिनिस्ट्रेटर एक्टिवेशन तो हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर इज ऑलरेडी एक्टिवेटेड. You delete another account, GBRadar, and then you log on through administrator, and then you can change the IP and then join workgroup to domain. Workgroup to domain joining is mandatory over here. सर अभी मैं गणेश ब्रदर के नाम से लॉग इन हूँ, मतलब यूजर के नाम से। वो यूजर कहाँ पे बनाया? यूजर हमने बनाया विंडोज सर्वर पे। लॉगिन कहाँ किए? कंप्यूटर 2 पे। कंप्यूटर 2 पे, ठीक है. करेक्ट है ना? तो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट तो मतलब अभी बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा ना। बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर से ही तो तुमने तो मैनेज किया ना सारे मतलब अकाउंट को. अभी फिर से एडमिनिस्ट्रेटर को क्या करना चाह रहे हो? मेरा तो यही प्रॉब्लम मतलब समझ में नहीं आ रहा है. अभी क्या अच्छा, करोगे तुम, मतलब क्या करना है वो मेरे को बताओ. तुमने मतलब ज्वाइन हो कर गया लिया, ना? administrator activation done, change IP done, join workgroup to domain done, go to other user and log on through server user here, that is also done. Domain is done और कुछ करना नहीं है यहाँ. अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब हमारा पूरा काम हो गया अभी। हाँ, यहाँ पे और कुछ नहीं करना है. अच्छा, तो अभी विंडोज सर्वर पे हम अगर एक अदर फाइल है तो वो कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं इस पे यूजर को? वही सेम प्रोसेस जैसे तुमने वर्क ग्रुप में सिखाया था, वही सेम. जैसे मतलब तुम फोल्डर फोल्डर में एक क्रिएट फोल्डर, करना पहले होगा। एक फोल्डर बनाओ. इस फोल्डर बना के फिर तुम्हारा जहाँ पे तुम शेयर करना चाहते हो उसमें शेयर कर दो, हो गया काम. ठीक है, बहुत सिंपल स्टेप है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है. Next anyone share? Akash, can you share? तो यहाँ पे अभी फोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम विंडोज सर्वर पे? नया फोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं? हेलो सर मैं शेयर करूँ, मेरे को आप थोड़ा सा यहाँ से बता दीजिएगा. शेयरिंग अभी हुआ नहीं, एफटीपी मैनेजमेंट तो बताया नहीं ना अभी तक, वो तो कल होगा. अच्छा अच्छा, ओके ठीक है, चलेगा। हाँ, ओके अभी सर, थैंक डोमेन यू। पहले सीखो, डोमेन सब प्रैक्टिस करो पहले, फाइल शेयरिंग ओके बाद सर। में करो. यस सर। एक एक करके सीखो, एक साथ हम मतलब एक साथ सीख जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा. तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे. मेरा कोई नहीं है, मैं सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम. Next who wants to share, please share your screen.
I'm sharing. நாங்கள் இப்போது நூற்றுப்பத்தும் தென்மேற்கு காவல்நிலையத்திலிருந்து நேரலைக்கு செல்கிறோம். எங்களுக்கு பின்னால் இருக்கும் குற்றவாளி பல பெரிய சோதனைகளுக்கு பின்னால் பிடிபட்டார். தற்கொலை செய்து கொண்டார் நாம் எல்லோரும். இந்த சூழ்நிலையில் நைஜீரியாவை சேர்ந்த மைக்கேல் பூத்தர் என்பவரை தமிழக போலீசார் கைது செய்தனர். The criminal is a big mastermind wanted by the Bihar police in the Sunil Kumar fraud case. We would like to remind you that while going on Sunil Kumar Thank you. Mr. Rajadari. Hello, Mr. Sinha. That your person? Happy? देखने में बहुत नॉर्मल लगता है पर थोड़ा सुबह की तो इसके बाद क्या करना है? आइए कमल जी Mr. Sinha. Does he look like a Nigerian tape? Real Michael Bosani has escaped. You have arrested the wrong person. No. शेयर करोगे तो भाई करो, नहीं करोगे तो भी बता दो भाई। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? If you want to share, you also tell. If you not share, you also tell. No, sir, I'm not able to share. If you getting my sound, please respond. Because I'm not getting anyone. I'm totally confused. All are getting my sound. So someone was about to share his gun. Getting your sounds. And if you not want the doubt clearing season, then I frequently I describe all the topics like different sir. जैसे बाकी लोग करता है वही मैं भी करूँगा। तुम लोग रेस्पॉन्स नहीं करोगे तो ये तुम लोग अच्छा के लिए करो, ये तो मेरा कोई ये नहीं है। I am describing a new topic, not an issue. If no one can share.
सर एक डाउट था सर। मेरा बोलो। जो मतलब विंडोज सेकंड है उसमें मैं डोमेन कनेक्ट कर रहा हूँ तो डोमेन कनेक्टेड नहीं बता रहा है उससे तो ये सर्वर से। 48 मतलब अभी क्यों बता रहे हो भाई? तो तुमने शेयर करो। तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुमको प्रॉब्लम के लिए मैंने ये क्लास अरेंज किया। अब तुम शेयर स्क्रीन नहीं करोगे तो तुम्हारा प्रॉब्लम मेरे को विजिबल होगा फिर। सर इसका जो प्रॉब्लम है शेयर करो, मैंने तो ठीक बोला ना। कर रहा हूँ सर। मतलब म्यूट करके क्या बन रहे हो? एक्सपर्ट म्यूट एक्सपर्ट कुछ नहीं होने वाला है, मैं सबको बोल रहा हूँ। सर विजिबल स्क्रीन। All are visible? Yes, sir. Yes, sir. Visible. Yes, sir, visible. Yes, sir, visible. Tell me what problem. First you do one thing, you will share with AnyDesk. तुम पहले AnyDesk ID शेयर करो। सर AnyDesk ID Hello. Share your AnyDesk ID. 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 Who facing problem? शेयर करोगे तो भी बताओ भाई, टाइम नहीं है उतना। इफ यू वांट टू शेयर, प्लीज शेयर योर स्क्रीन, otherwise you will share your index ID, then I control your computer. What problem you are facing, that also I visible, and I control your computer over the remote. All are getting my sound or not? Yes, sir. Yes, sir. Getting sir, getting sir. Yes, sir. Yes, sir. Getting. Reply करो। सिर्फ बहुत बात करनी है अभी। तो वो यश का प्रॉब्लम था कुछ तो। And if you don't have any desk ID, you also tell me. मतलब communicate करो भाई।
क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कम्युनिकेट करो। हेलो टेल मी। सर 8031 8031 89721 89721 क्लाइंट ऑफलाइन बता रहे। 8031 89721 यस सर but client is offline. You will connected with internet and then you will see, then you will check. सर इंटरनेट इश्यू ही आ रहा है सर इसीलिए। तब कैसे हम देख सकते हैं तुम्हारा? सर मुझे क्वेश्चन था, पूछ सकता हूँ क्या? बोलो। सर हमने कंप्यूटर 2 पे एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट लॉगिन किया, उसका होस्ट नेम चेंज किया, उसका आईपी एड्रेस दिया उसको विंडोज सर्वर का, बराबर? तो उसके बाद पॉपअप आया, मतलब अभी कंप्यूटर 2 का एडमिनिस्ट्रेटर और विंडोज सर्वर एक ही डोमेन पे, करेक्ट? तो उसके बाद पॉपअप आने के बाद डोमेन में कनेक्ट नहीं होता है, नेटवर्क कनेक्ट हो जाता है। हाँ ओके सर सर उसको खुद से वर्कग्रुप टू डोमेन ज्वाइनिंग करना पड़ता है। If you not join workgroup to domain, that is not possible to join. So what will do? You will join again. How to join? Go to this PC, then go to advanced, or you are directly go through these steps. Go to run, go type sysdm.cpl, then click on change the name, and then you can enter the same. तो अभी कंप्यूटर 2 और विंडोज सर्वर ये अभी एक ही नेटवर्क पे आ गए, बराबर? हेलो समझा नहीं क्या बोल रहे हो? तो अभी कंप्यूटर 2 का एडमिनिस्ट्रेटर और विंडोज सर्वर एक ही नेटवर्क पे आ गए, करेक्ट? पॉपअप आने के बाद तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर नेटवर्क में नहीं आता है, सर्वर एंड विंडोज 10 नेटवर्क में आता है। एडमिनिस्ट्रेटर दैट आर ऑल अकाउंट, तो अकाउंट कभी नेटवर्क में मतलब वो नहीं, मतलब कंप्यूटर को आता है, मतलब कंप्यूटर वन एंड सर्वर इज कनेक्टेड प्रेजेंट ऑन अ सेम नेटवर्क, सेम लैन, and when you are joining on domain, then that client also treated as a domain. That client is a domain client if you join. Okay. तो उसके बाद हमने सर्वर पे एक यूजर आईडी बनाया और वो लॉगिन किया कंप्यूटर 2 में, करेक्ट ना? तुमने यूजर कहाँ बनाया? सर्वर पे। लॉगिन कहाँ किए? लॉगिन किया कंप्यूटर 2 पे। कंप्यूटर 2 पे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? If you have a user account on domain, you can log on to any computer on the domain without needing an account on that particular computer, because you are not manually created user account on computer 2 or computer 1, any client system, where your ID is present on the domain server and where you access on the client side. That is the domain responsibility. ये जो infrastructure है, that infrastructure called domain, because when you go to work group में क्या बताता है disadvantage में? Created user account each and every system, but in the domain where you created user account, you are created user account on that selected domain server, and then you can access easily anywhere, because मैंने तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया था डोमेन का। देखो इस जैसे मान लो मैंने ये रामदत्तास को बनाया, I am created one user account on Ramdottas on here, that all computers are present on a same domain, right or wrong? So anyone can access. If you go to computer 1, Ramdottas also access. Computer 2, Ramdottas also access. Computer 3, Ramdottas access. Computer 4 access. Why? Because all clients are connected through the same domain.
and where your user ID is present, user ID present on domain server. That's why. ओके, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक बार सर्वर पे हमने एक आईडी बनाया तो वो आईडी का लॉगिन क्रेडेंशियल यूज करके हम किसी भी कंप्यूटर पे लॉगिन कर सकते हैं उस यूजर के साथ। करेक्ट, हाँ, ऐसा ही ना सर? ओके, कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। सर वन डाउट सर। सर ये सिस्टम कॉम्प्लेक्स कैसे हुआ सर? ये तो इजी दिख रहा है सर। क्या दिखा रहे हैं? इजी है सर ये सेटअप इसका? और भी है क्या इसका सेटअप सर? और भी ये सेटअप बात तुम समझा नहीं। नहीं सर, यानी यूजर जैसे लॉगिन किया है सर, हाँ, फिर दूसरे कंप्यूटर में भी जाके अपन वही यूजर जो और पासवर्ड दिए हैं वो जाके वहां पे पासवर्ड दे सकते हैं, वहां पे वो लॉगिन हाँ, कर सकते हैं। क्योंकि हाँ, क्योंकि वहां पे भी तो आधार यूजर विजिबल होगा ना। OTHER दिखाएगा, तो आधार यूजर का जो ऑप्शन है वो एवरी कंप्यूटर में विजिबल। तो सर ये डिसएडवांटेज में कॉम्प्लेक्स कैसे हुआ सर ये? कॉम्प्लेक्स तो तुम मान लो ये तुम डोमेन बना रहे हो, ठीक है? तो डोमेन बना रहे हो मतलब क्या, तुम व्हेन यू गो टू ए बिग नेटवर्क ऑब्वियसली स्विच इज आल्सो रिक्वायर्ड, एम्प्लॉय आल्सो रिक्वायर्ड, 24/7/365 AC also required, power backup also required, UPS is also required, maintaining the everything. अच्छा, ठीक है, ओके। सब कुछ मेंटेन करने के लिए तो कोई तो मतलब सुविधा तो रखना होगा, नहीं तो सर्वर चलेगा नहीं। And if server is got shut down, obviously the client also not getting the service, right? So that's why it's too much difficult when your server is got offline, you cannot able to manage anything. तुम कुछ manage